सो बच्चों 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर में हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो सिंगल एंट्री सिस्टम, राइट। आ जाओ उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था हमारा, 3 हो गया था, राइट। 1 2 3 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा करना बाकी था। आ जाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में ऑलरेडी आपको आइडिया दिया हुआ है। हर वो सिस्टम जो डबल एंट्री नहीं है उन सभी को हम लोग सिंगल एंट्री बोलते हैं। सिंगल एंट्री कोई ऐसा पर्टिकुलर या कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है। हर वो सिस्टम जो डबल एंट्री के रूल्स फॉलो नहीं करता वो सिंगल एंट्री है। सिंगल एंट्री इज नॉट एनी पर्टिकुलर सिस्टम। सिंगल एंट्री कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है, राइट। और ये अनसाइंटिफिक है, स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूजफुल है, बड़े बिजनेसेस के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है। इसके अंदर में आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। सो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर मोरिया कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये आपको इंफॉर्मेशन मिल गई है। ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस है, देखो 17 और ये 18, ये क्लोजिंग बैलेंसेस है। करंट पीरियड एंड हो रहा है बेटा 31 मार्च 18 को। करंट पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च 18। आगे दिया है Mr. Moria withdrew from business 6,000 for the personal use, introduced additional capital and depreciation to be charged. To be charged का मतलब है अभी तक चार्ज नहीं किया। To be charged का क्या मतलब है बेटा, अभी तक चार्ज नहीं किया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब चार्ज कर लेंगे। आगे लिखा है ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी, ठीक है, चार्ज करना बाकी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। पहले ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं हम लोग। आ जाओ, देखना जरा सब लोग, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन दिख रहा है सभी को। पहले ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोरिया, मिस्टर मोरिया, लिखो मेरे साथ साथ, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना बेटा। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है, यहां से बना लेता हूं। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही बना लेता हूं एक साथ। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों एक साथ ही बना रहा हूं। बनाओ मेरे साथ साथ, लिखो 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18। ये एसेट साइड है और ये लाइबिलिटी साइड है, ठीक है। चलो, ये ओपनिंग बैलेंस है, से पहले ये लिख लो, कैश डेटर स्टॉक, कैश डेटर्स स्टॉक, फर्नीचर, फर्नीचर, देन मशीन, देन इधर में आ जाएगा बिल पेएबल, क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन, ठीक है। सब लोग साथ में रहना बेटा, ठीक है। आ जाओ, किसी बच्चे को कोई डाउट आए तब के तब पूछना है। आ जाओ, सिंगल एंट्री सिस्टम ये वाला टॉपिक चल रहा है मिस्टर मोरिया का। पहले ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे की चीजें देखेंगे क्या है। तो आ जाओ यार मुन्ना, बहुत आसान है। तो कैश कितना था ओपनिंग, 10 25 20, 10,000, 25,000, स्टॉक था 20,000, फर्नीचर था 30,000, मशीन था 60,000, बिल पेएबल क्रेडिटर्स बैंक लोन 4 10 4 300, 4 10 और 4 300। उसके बाद 40 42 35, 40 42 35 30 60, 40 42 35 30 60, बरोबर है। मशीन 60 का है, फर्नीचर 30 का है, मशीन 60 का, फर्नीचर 30 का। चलो 35 42 40, ये लिख लो, 4 15 4 300, 4 15 4 300। मतलब मुझे नहीं लगता लाइफ कभी इतनी आसान रहेगी, राइट। बहुत सिंपल है बेटा, अच्छे से ध्यान देना सभी ने।
सो ये सारी डिटेल्स मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल रहेगा। ये असेट में से थर्ड पार्टी लाइबिलिटी चले गई, थर्ड पार्टी यानी बाहर वाले, तो बचा क्या, कैपिटल। तो यहाँ पे लिख दो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। इसकी टोटल करो, 60 और 30 90 20 यस, चलो आ जाओ यार बेटा। सॉरी, थोड़ा सा माइक का इशू हो गया था, है ना। नाउ आई आई थिंक ऑल सेट। तो देखो, हमने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया बेटा। हमने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया है। ओपनिंग बैलेंसेस सारे दिए हुए थे, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए थे। ओपनिंग असेट इधर, क्लोजिंग असेट इधर, ओपनिंग लाइबिलिटी इधर, क्लोजिंग लाइबिलिटी इधर, है ना। ये ओपनिंग असेट यहां लिख दी, ये ओपनिंग लाइबिलिटी, ओ सॉरी, क्लोजिंग असेट यहां लिख दी, ये ओपनिंग लाइबिलिटी यहां लिख दी, ये क्लोजिंग लाइबिलिटी यहां लिख दी। सो एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। ये बात समझ आई सभी को? पक्का? डन? सिंपल है। सो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया है। अब बहुत आसान है। अब बचा क्या बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल पता चलने के बाद अब प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बट अब यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट है। देखो, पहली, डेप्रिसिएशन अभी तक एडजस्ट नहीं किया है, डेप्रिसिएशन अभी तक एडजस्ट नहीं किया। और एक ये हिडन एडजस्टमेंट है। सर आपको कैसे समझा? ये देखो दिया है ना, बैंक लोन का रेट 10% है, तो इसके ऊपर 10% का हमें इंटरेस्ट लेना है। सो दो डिप्रिसिएशन का, फर्नीचर का और मशीन का डिप्रिसिएशन, और एक ये एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, ये इतनी हमें एडजस्टमेंट लेनी है। और बाकी ये जो विड्रॉल किया है पर्सनल पर्पस के लिए, ये एक एडजस्टमेंट, या एडिशनल कैपिटल का एडजस्टमेंट, राइट। आ जाओ, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो बहुत सिंपल था, फटाफट से ध्यान देना सभी ने। ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग, बरोबर है, प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। अब यहां पे मैं ये एडजस्टमेंट कर रहा हूं। अब मुझे बात बताओ, डिप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा, यस और नो। सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके बाद उस प्रॉफिट में हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे। करते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर लेंगे। पहले प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, राइट। पक्का? सभी को आवाज आ रहा है बेटा? ऑल सेट? डन? चल आ जाओ। सो ओपनिंग कैपिटल कितना है, ये 126,700। क्लोजिंग कैपिटल ये 183,700। न्यू कैपिटल कितना है बेटा, 30,000। प्रॉफिट पता नहीं, ड्राइंग कितना है, 6,000। ड्राइंग माइनस करना है। सो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा प्रॉफिट।
देयरफॉर प्रॉफिट कितना है बता दो, 126 प्लस 30 माइनस 6, बोलो 120 और 30, 150, 150 700 में से 183 700 चले गए, सो प्रॉफिट आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर 33,000 प्लस आया मतलब प्रॉफिट है, सो प्रॉफिट आया आपका 33,000। अब इस प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट कर लो डिप्रिसिएशन की, माइनस डिप्रिसिएशन मशीन और फर्नीचर का 10-10%। मशीन का कितना है बेटा 60,000 और फर्नीचर का 30,000, दोनों का 10-10%, यानी कितना हो जाएगा बेटा 6,000 और 3,000। सर वेट 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 वेट, ये आपने क्या किया, बता रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। प्रॉफिट निकाल लिया, बट प्रॉफिट में अभी तक के ये डिप्रिसिएशन का और वो इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट बाकी है। इंटरेस्ट लिखा हुआ है बैंक लोन एट द रेट 10%, हिडन एडजस्टमेंट है, हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन का तो लिखा ही है टू बी चार्ज, डिप्रिसिएशन का तो लिखा ही है टू बी चार्ज, यस और नो, तो अभी कर लेते हैं, आ जाओ। सो डिप्रिसिएशन टू बी चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट ले लो 4,300 का 10%, 430। अब बताओ नेट एडजस्टेड प्रॉफिट, नेट एडजस्टेड प्रॉफिट ये रहा आपका आंसर, बोलो कितना आया, 9,430 माइनस कर दो 33,000 में से, तो ये आ जाएगा 23,570, ये हो गया आपका आंसर, डन। अब यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, एनीबडी एनी काइंड ऑफ डाउट। क्या किया मैंने, डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में बोला हुआ था, एडजस्ट नहीं किया, डिप्रिसिएशन खर्चा है, खर्चा है तो प्रॉफिट कम होगा, इसीलिए मैंने देखो डिप्रिसिएशन ये दोनों प्रॉफिट कम कर दिया। इंटरेस्ट का हिडन एडजस्टमेंट है, बोला था वहां पे क्वेश्चन में उधर में 10% बैंक लोन का इंटरेस्ट है, तो 4,300 का 10% 430 माइनस कर दिया, राइट। ये आ गया आपका नेट एडजस्टेड प्रॉफिट, क्लियर, पक्का है, चलो आगे, डन, ओके। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभम ट्रेडर के बारे में क्या दिया है यहाँ पे देखो तो जरा, शुभम ट्रेडर does not keep proper books of accounts, however he furnishes the following particulars, ओपनिंग बैलेंसेस है और ये क्लोजिंग बैलेंसेस है, ये पुराना डेट है और ये लेटेस्ट डेट है 31 मार्च 18, राइट, और ये 31 मार्च 17 है, मतलब ये ओपनिंग है स्प्रेड का और ये क्लोजिंग है। So cash, stock, debtors, equipment, creditors, furniture. During the year, Shubham introduced additional capital, withdraw 5,000, फर्नीचर और इक्विपमेंट का डिप्रिसिएशन चार्ज करना बाकी है। यहाँ पे लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने ट्राई करना है कंपलसरी, जैसा हमने भी फोर्थ वाला सॉल्व किया ना, ऐसे ही पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बना रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्यों बनाए बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, क्लियर, कर पाओगे 5, सेम वैसे ही रहेगा, पक्की बात, चलो आगे, चल ऑल सेट, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ले रहा हूं अब मैं, सिंगल एंट्री सिस्टम का, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दे देना सब लोग, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान दे दो, एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। सो प्रॉब्लम नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6, जस्ट अ सेकेंड,
चलो, देखो क्वेश्चन दिख रहा है क्या सभी को? राइट। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान दे देना बेटा सबने। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है पहले पढ़ लेते हैं। चल देखो, ज्योति कीप्स हर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ज्योति कीप्स हर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। प्लीज ध्यान देना सब लोग। तो यहां से समझ में आया सिंगल एंट्री सिस्टम का सम है, बरोबर। सिंगल एंट्री में बेसिकली होता क्या है, आपको एक चीज समझ में आई है, आपको प्रॉफिट निकालना पड़ता है, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस। और ड्यूरिंग द पीरियड विड्रॉ किया तो माइनस करो, ड्यूरिंग द पीरियड नया कैपिटल लाए तो प्लस करो। यस और नो? तो ये सारी चीजें क्लियर है, पक्का। लॉस, बैलेंसिंग फिगर लॉस आते रहा तो माइनस में आएगा। ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल कहां से समझ में आ जाता है? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट से, राइट। चल देखना जरा, ध्यान देना अच्छे से। ज्योति कीप्स हर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है यहाँ पे। अभी बना लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये 35,000, 14, 1, 20 डेटा स्टॉक फर्नीचर मशीनरी, ये पूरी असेट है, बरोबर है। ये इतनी पूरी आपकी असेट है। रिप्लेस ये सारी ओपनिंग असेट है ना, और ये क्लोजिंग असेट है। ये ओपनिंग लाइबिलिटी और ये क्लोजिंग लाइबिलिटी। ध्यान देना बेटा, आ जाओ। सो इसकी मदद से मैं ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बना सकता हूं, बरोबर है। डन, बना के बताऊं? आ जाओ, ध्यान देना, बना रहा हो बेटा। सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये ज्योति का है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अभी जो लेटेस्ट वाला आया था वो रिप्लेस करना कल। चलो, इसकी डेट क्या है बेटा ओपनिंग की? 1/4/17, इसकी 31/3/18। 1/4/17, 31/3/18। 1/4/17, 31/3/18। लाइबिलिटी साइड और ये एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। चल, ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हमें क्या मिलता है? हमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से बेटा मिलता है, प्लीज ध्यान देना, हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल मिलता है। हमें क्या मिलता है उससे? ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल मिलता है, राइट। इसलिए हम लोग बना रहे हैं। सर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल से आप अचार डालते हो क्या? नो, उससे प्रॉफिट निकालते हैं। यस और नो? चलो आ जाओ, अभी देखते हैं। तो एज इट इज लिख दो, ये सारी एसेट्स, बैंक कैश डेटर स्टॉक फर्नीचर मशीन। बैंक कैश, बैंक कैश डेटर्स स्टॉक फर्नीचर और मशीन। अमाउंट लिख लो, 35, 14, 1, 20, 50, 18। 35, 14, 1, 20, 50, 18।
बरोबर है। एग्जाम में आप ऐसे ऐसे मत लिखना 18,000, आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे, हाँ ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखता हूं। 90 और 32, 18, 500, 90 और इधर में 32,000 और 18,500, क्रेडिटर्स और बिल पेएबल, क्रेडिटर्स और बिल पेएबल। सो ओपनिंग असेट और ओपनिंग लाइबिलिटी मैंने लिख लिया, तो बैलेंसिंग फिगर ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा क्या? ओपनिंग असेट और ओपनिंग लाइबिलिटी लिख लिया, टोटल कर दो असेट साइड की, ये आ जाएगी 35 और 15, 49, 49, 1, 70, 50, 2, 20, 18, 132, 90, 3,27,000, 3,27,000। डिफरेंस निकाल लो। 327 में से 50 500 चले गए, बचा कितना? 276,500। ये आया बैलेंसिंग फिगर कैपिटल, ये आया ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग असेट में से ओपनिंग लाइबिलिटी माइनस किया, ओपनिंग असेट में से ओपनिंग लाइबिलिटी माइनस किया, ये एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दिया, तो क्या आया? कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। वैसे क्लोजिंग असेट और क्लोजिंग लाइबिलिटी लिखो, 30, 10, 61, 90, 18, 30, 10, 61, 90, 18, बरोबर है ना? और यहाँ पे लास्ट में ये है 1,20,000, और ये 50 और 25, टोटल कर लो इन सब का, ये टोटल आ जाएगा आपका 1 और 1, 2, 4,28,000, और उसमें से माइनस कर दो 50, 25, तो ये बचा अपना 3,53,000, ये आया क्लोजिंग कैपिटल। सो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल तो पता चल गया, अब हमें पूछा क्या है? प्रॉफिट। अभी निकाल लेते हैं प्रॉफिट, तो हम क्या डरते हैं क्या? ये लो, नाउ प्रॉफिट कैसे आएगा? ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट, लॉस रहा तो माइनस, माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। यस और नो? आ जाओ, ओपनिंग कैपिटल कितना है बेटा बताओ तो? 276,500, 276,500। न्यू कैपिटल कितना है? 5,000, 5,000। ये तो हमें पता नहीं, बैलेंसिंग फिगर रहेगा। ड्राइंग कितना है? 33,500, ये माइनस कर दो। क्लोजिंग कैपिटल 3,53,000। चल बैलेंसिंग फिगर मुझे ये बता दो बेटा, प्रॉफिट कितना रहेगा? चलो ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल सब प्लस माइनस करने के बाद प्रॉफिट आ जाएगा आपका ये 1,05,000। प्लस आया मतलब ये क्या रहेगा? प्रॉफिट, राइट। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज सबसे पहले एक बार पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? बरोबर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? चलो आगे बेटा, पक्का? डन? अब तक तो नॉर्मल ही था। अब आ जाओ यहां से मेन किस्सा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये हमने कंसिडर कर लिया, ये भी कंसिडर कर लिया। एडिशन टू मनी, एडिशन टू मशीन वर मेड ऑन 1 मशीनरी में एडिशन हुआ है, देखो तो जरा, 90,000 से मशीन हो गया 120,
यानी मशीन कितने से बढ़ा, 30,000 से। और ये कब लिया, 1 जनवरी। क्लोजिंग डेट है 31 मार्च। तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च होते हैं 3 महीने। तो ये एडिशन के ऊपर 3 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। मशीन का डिप्रिसिएशन पर एनम है ना, 10% पर एनम। 12 महीने का 10% है, तो 3 महीने का कितना, यस और नो, क्लियर। एडिशन के ऊपर 3 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा, एडिशन के ऊपर 3 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा, बरोबर। बाकी तो नॉर्मल रहेगा। तो लो पहले मशीन का डिप्रिसिएशन कर लेते हैं। सिंस हमारा प्रॉफिट कितना आया, 1,05,000। अब ये प्रॉफिट ये एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट है, ये सारी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। आ जाओ अभी कर लेते हैं एडजस्टमेंट। सबसे पहले डिप्रिसिएशन माइनस करो, डिप्रिसिएशन ऑन एडिशनल मशीन। एडिशनल मशीन, एडिशनल मशीन है 30,000 का, उसके ऊपर 3 मंथ्स का निकालो। बोलो एडिशनल मशीन का 3 मंथ्स का कितने का डिप्रिसिएशन आ जाएगा, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% यानी 3,000 12 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ्स के लिए 1/4 यानी कितना, 10% के हिसाब से 9,000, और इस पे 30,000 पे 10% 3 मंथ का 750। ये बात समझ आई सभी को? तो प्लीज हाँ बोलो बेटा एक बार। डन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? पक्का? चलो आगे, ऑल सेट, नो डाउट। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब मशीन का हो गया, देन एडिशनल मशीन का हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया मशीन का। अब फर्नीचर का ले लो। फर्नीचर तो पहले से 18 ही एडिशन हुआ नहीं, तो फर्नीचर का डिप्रिसिएशन 18,000 पे 10% यानी 1800। 18,000 पे 10% यानी 1800, राइट। सो डिप्रिसिएशन फर्नीचर का हो गया, मशीन का हो गया, और एडिशनल मशीन का हो गया। और आगे क्या दिया है, मेंटेन आरडीडी 15% ऑन डेटर्स। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1,60,000। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 1,60,000। अब 1,60,000 पे 15% आरडीडी, 160 का 15% कितना होता है आरडीडी, 1,60,000 का 15% 24,000। हमें लगता है कि इतना पैसा डूब जाएगा, इसलिए लॉस है, इसलिए माइनस कर रहा हूं, शायद लॉस हो जाएगा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। और क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अरर, क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में ओवर वैल्यूड है, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा वैल्यू है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 90,000। 90,000 ये ओवर वैल्यूड है 20% से। 90,000 ये ओवर वैल्यूड है बाय 20%। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, देयरफॉर 90,000 ये 20% से ओवर वैल्यूड है, मतलब 90,000 ये 120 है, बरोबर ना। तो बताओ 20 यानी कितना, कितने से ओवर वैल्यूड है, सिंपल है। 90,000 ये 20% से ओवर वैल्यूड है, मतलब 90,000 ये 100 की जगह 120 है, 20% से ज्यादा है। परसेंटेज में 20% ज्यादा मतलब वो 120% है। फिर से परसेंटेज में अगर मैं बात करूं और ऐसा कोई आइटम है जो 20% ज्यादा है, मतलब वो 120 है। तो 90,000 ये 20% ओवर वैल्यूड है, मतलब ये 100 के ऊपर 20 है, मतलब ये 120 है। 100 प्लस 20 ओवर वैल्यूड है ना 20 से। तो बताओ कितने से ओवर वैल्यूड है, देयरफॉर 90,000 अगर ये 120 है
तो 20 यानी कितना आ जाएगा 15,000। 90,000 अगर ये 120 है तो 20 यानी 15,000, यानी आपका स्टॉक, देयर फोर योर स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। स्टॉक ज्यादा दिख रहा है, स्टॉक ज्यादा दिख रहा है, तो अब उसे कम करना पड़ेगा, तो इसीलिए प्रॉफिट कम हो जाएगा। स्टॉक ओवर वैल्यूड, स्टॉक ओवर वैल्यूड, therefore need to need to reduce profit। स्टॉक ज्यादा दिख रहा है इसीलिए मैं प्रॉफिट को क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। स्टॉक ज्यादा दिख रहा है इसलिए मैं प्रॉफिट को क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। यस और नो, ये बात समझ आई क्या सभी को? पक्की बात, क्लियर, डन। तो स्टॉक को मैंने कम कर दिया, 15,000 दिखा दिया। चलो आगे, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। ये आ गया आपका आंसर, एडजस्टेड प्रॉफिट। ये आ गया आपका आंसर। हाँ बोलो। 1,05,000 में से ये सारे आइटम माइनस कर दो। 1,05,000 में से 9,000, 24 24 और 9 33, 34,800 और ये 700, 35,550, 50,500, 50,550 रुपए। 1,05,000 में से 50,550 चले गए, बरोबर है, तो 54,450 ये आया आपका करेक्ट प्रॉफिट। इसमें अब किसी को डाउट है तो पूछो। स्टॉक ओवर वैल्यूड वाला एडजस्टमेंट समझ में आया? अगर ये 30% से रहता तो यहां 130 आता। सो 90,000 डिवाइड बाय 130 इंटू 30 निकालते। 20% से ओवर वैल्यूड है इसलिए 90,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20 आया। यस और नो? यहां पे किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो बेटा एक बार। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? चलो आगे, पक्का, डन, ऑल सेट। अच्छा, उसके बाद आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में एक बार फिर से डिटेल आइडिया दे रहा हूं। ये वर्किंग नोट लिख लिया ना सभी ने क्लोजिंग स्टॉक का? एग्जाम में वर्किंग नोट दिखाना है बेटा। आपका कौन सा फिगर कहां से आया, कैसे आया, वो दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं दिखाओगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। सो वो दिखाना बहुत जरूरी है बेटा। ये चीजें समझ में आ रही है? अल्टीमेटली सिंगल एंट्री सिस्टम में होता क्या है, प्लीज ध्यान देना। क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा? सिंगल एंट्री के अंदर में ओपनिंग बैलेंसेस दिए रहेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए रहेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए रहेंगे। सो ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप अपनी ये हो गई, फर्स्ट स्टेप ये हो गई, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिए। सेकेंड स्टेप क्या करना है? अपना पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू और एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट लॉस रहा तो माइनस माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। यस और नो? यहां तक क्लियर है? इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, राइट? तो ये सारा डेटा आपको मिल गया, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल यहां से आ गया, ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया। ये क्वेश्चन में दिया रहता है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, ये अपने वर्किंग नोट से आ गया, वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये दिया रहेगा। तो ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। और अब ये प्रॉफिट यहां पे ले लो जो भी आया आपका, और इसमें एडजस्टमेंट कर लो, प्लस माइनस जो भी रहेगा। तो ये आ गया आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर में इसके अलावा हमने क्या किया अभी तक, राइट?
हो गया, आ जाओ बोल, आ जाओ बोल, आ जाओ आ जाओ। हाँ, क्या बोले? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा पहले। पक्का? कोई चीज वापस लेनी है इसके अंदर में तो प्लीज एक बार बोलो। कोई ऐसी चीज जो वापस लेनी है? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, एनीबडी? ऑल सेट, राइट। उसके बाद जस्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 आपके नोटबुक का, आपके टेक्स्ट बुक का 7, 8, 9 और 10, ये आज आपने ट्राई करना है। 7, 8, 9, 10 आपने ट्राई करना है आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 आपके टेक्स्ट बुक का है ना, इसी टाइप के क्वेश्चन है। आज आप ट्राई करोगे, कोशिश करेंगे हम लोग के नेक्स्ट लेक्चर में हमारा सिंगल एंट्री खत्म हो जाए, राइट। ओके, इतना कह के मैं आज के 2 शब्द समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।